नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का प्रदर्शन, आर्ट्स कॉलेज डीन को हटाने की मांग की। बीकानेर में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों ने जताई चिंता, नए श्रम संहिताओं के प्रभाव पर उठाए सवाल। रतलाम में रिटायर्ड शिक्षिका की घर में गला रेतकर हत्या, औद्योगिक थाना क्षेत्र का है मामला, पुलिस ने बनाई एसआईटी। विधायक कार्यालय और टेंट व्यवसायी के घर में चोरी, रतलाम कलेक्टर ऑफिस के पास हुई वारदात, 11 तोला सोना गायब। उदयपुर में कल से शुरू होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, आयोजन की तैयारियां पूरी हुई, 112 खिलाड़ी लेंगे भाग। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका विरोध 2 दिन पूर्व आर्ट्स कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर था। छात्रों ने सवाल उठाया कि कॉलेज परिसर में निजी कार्यक्रम की अनुमति कैसे दी गई। एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी के कुलपति को अपना ज्ञापन सौंपकर आर्ट्स कॉलेज के डीन को पद से हटाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने हॉस्टल में सफाई व्यवस्था सुधारने, अवैध छात्रों पर कार्रवाई करने और सभी विषयों के परिणाम में रीअपियर की समस्या का समाधान करने की मांग की। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि एबीवीपी ने आर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसे लेकर एनएसयूआई ने इसे कॉलेज के अनुशासन का उल्लंघन बताया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई छात्रों को हिरासत में लिया। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रशासन ने एबीवीपी का पक्ष लेते हुए उनके कार्यक्रम को अनुमति दी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि वे शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी संगठन को कैंपस में नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज हमने वीसी साहब को एनएसयूआई के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर मुख्यतः हमारी 6-7 मांगे थी, जिसमें सर्वप्रथम जो हालांकि आपको पता है कि गत 1-2 दिन पहले एबीवीपी द्वारा जिस तरह राजनीतिक संगठन का एक तरफा जो कार्य किया गया अपने डीन साहब की मौजूदगी में, उनकी परमिशन पर जो काम किया गया राजनीतिक संगठन ने, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये वीसी साहब को ये बताया है कि ऐसे एक तरफा राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करने वाले को आप ऐसे सीट पर मौजूद ना रखें, क्योंकि कल हर विचारधारा का आदमी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। ये शिक्षा का मंदिर है, इसको शिक्षा तक ही रखें, आप इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। जिस तरह से आप किसी को अगर एक परमिशन देते हैं, परमिशन की निरस्त होने के बाद में भी 12-1 बजे तक आपके ऊपर कोई प्रेशराइज करता है, या तो ये तो सीधा साफ दिखाई दे रहा है जो पर्ची सरकार है उनकी तरफ से, या फिर किसी भी एमएलए या फिर किसी विधायक का अगर कोई प्रेशराइज आता है तो उस तरह प्रशासन एक तरफा कार्य करेगा, तो ये एनएसयूआई कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमने इसको लेकर के हमने वाइस चांसलर सर को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही कई ऐसी मांगे हैं, जैसे हॉस्टल के अंदर साफ सफाई के काम जो अभी तक बाकी है, और अपने यूनिवर्सिटी के अंदर भले चाहे कॉमर्स कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, वहाँ पर शौचालय सेट बंद पड़े हुए हैं, कई बिल्डिंगें बंद पड़ी हुई है अभी तक। और अभी तक जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें घटिया सामग्री उपलब्ध की जा रही है, अभी उपयोग की जा रही है, वो भी उसकी भी जांच करी जाए। और मेन जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं उसमें हर साल, भले चाहे वो सेमेस्टर का रिजल्ट हो, ईयरली रिजल्ट हो, भले चाहे प्राइवेट हो रेगुलर हो, यहाँ का नियमित छात्र है उसके साथ में हर टाइम उसको यहाँ पर दौड़ाया जाता है आरएल के बहाने, क्योंकि वो एग्जाम जब दे चुका है फिर भी उसके रिजल्ट के अंदर आले रहता है। आरएल आने के बाद में वहाँ यूनिवर्सिटी में वो दौड़ता रहता है 1 महीने तक। वो परेशानी बंद करने का हमने ये साथ ही साथ ये सर को बताया, और सर ने हमें विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द इनको समस्याओं को दूर करेंगे। बीकानेर में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संबद्ध राजस्थान मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने नए श्रम संहिताओं के लागू होने और सेल्स प्रमोशन कर्मचारी के लिए इसके गंभीर प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूनियन का कहना है कि सेल्स प्रमोशन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976, जो एसपीई की सेवा शर्तों को नियंत्रित करता है, को नए श्रम कानूनों में शामिल नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा है। यूनियन के प्रतिनिधियों ने बताया कि 1976 का अधिनियम एसपी के लिए एक विशिष्ट कानून है, जिसे एफएफआरएआई की याचिका पर संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था।
अगस्त 2017 में औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति ने भी इस अधिनियम के तहत वैधानिक कार्य नियम बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। नए श्रम संहिताओं के लागू होने से देश भर के लाखों एसपीई के बीच अनिश्चितता फैल गई है। यूनियन ने मांग की है कि एसपीई अधिनियम 1976 को नए श्रम कानूनों में शामिल किया जाए और इसके तहत वैधानिक कार्य नियम तुरंत अधिसूचित किए जाए। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन से आए हैं, बीकानेर सब यूनिट से। मैं सवाईदान चारण स्टेट सचिव और बीकानेर जिला सचिव हूँ। हमारी मुख्य मांगे हैं कि ये जो 4 लेबर कोड गवर्नमेंट लेके आई है, जिसे हम काले कानून कह रहे हैं, क्योंकि ये कानून हमारे 29 जो पुराने श्रम कानून थे उनको रद्द करके नए कोड बनाए गए। इन कोड में हमारे श्रमिक के लिए बहुत सारी विपत्तियाँ हैं। इसमें हमारा जो एसपी एक्ट है 1976 उसको रद्द कर दिया गया है। हम लोगों की मुख्य डिमांड ये है कि एसपी एक्ट को वापस लागू किया जाए। इसके अलावा ये जो 29 श्रम कानून है, इसमें एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान है। जो फिक्स टर्म आज जो हमारी जॉब है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की निरंतर चलने वाली जॉब है, तो इस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में केवल 11 महीने का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। 11 महीने का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। और एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि इस लेबर कोड में हम ग्रेच्युटी 1 साल में देंगे। आप देखिए, जहाँ 12 महीना पे ग्रेच्युटी देने वाली सरकार 11 महीने का अपॉइंटमेंट देगी तो 12 महीने की वो जॉब भी नहीं कर पाएगा साथी। तो हमारी मुख्य मांग ये रहेगी कि हमें एसपी एक्ट वापस लागू करें और ये 4 लेबर कोड सरकार वापस लेवे। रतलाम शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा पीनाकुटी इलाके में सोमवार सुबह 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनेटवाल की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। उनका शव बाथरूम में मिला। घर का सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे अंदेशा है कि वारदात लूटपाट या चोरी के इरादे से की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरला धनेटवाल अकेले रहती थी। सोमवार सुबह उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ एक विवाह समारोह में उज्जैन जाना था। सुबह जब उनके भाई राजेंद्र जायसवाल ने फोन किया तो फोन बंद आया। इस पर भाभी ललिता धनेटवाल उन्हें देखने पहुंची, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। बाद में देवर के पहुंचने पर अंदर का दृश्य सामने आया। बाथरूम में दीवार के सहारे उनका शव मिला, गला कटा हुआ था। घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना पर रतलाम एसपी अमित कुमार, फॉरेंसिक टीम सीएसपी और चारों थानों का बल मौके पर पहुंचा। एसपी ने मौके का मुआयना कर मामले की विशेष जांच दल एसआईटी बनाई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बदमाश पीछे के रास्ते से घर में घुसे होंगे। विरोध करने पर उन्होंने हत्या कर दी। साथ ही किसी परिचित द्वारा वारदात को अंजाम देने की संभावना को भी पुलिस नकार नहीं रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। रतलाम एसपी अमित कुमार ने कहा कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो प्रथम दृष्टया एक हत्या का जो है मामला प्रतीत हो रहा है, ऐसे में पूरी टीम लगाई गई है और मेरे द्वारा भी जो स्पॉट को इंस्पेक्ट किया गया है। एक एसआईटी जो है बनाई जा रही तत्काल में 4 से 5 थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और जो भी संवेदनशील मामला है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो है जो भी तथ्य है उसका ढाल चोरी, अब वो एक अलग बात है। देखिए अभी जो है सीन ऑफ क्राइम है, सीन ऑफ क्राइम को मानते हुए जो ये चेक करेंगे कि किस तरीके से क्या रहा है पूरा का पूरा जो है तालतम कैसा रहा है अपराध का। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी जो है सारे मामलों का जो परिप्रेक्ष्य में अब वो सभी चीजें हैं। देखिए इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी रहेगा। ये सुबह आए थे, मम्मी आए थे, मम्मी ने देखा सुबह कोई नहीं था घर में, सामान बिखरा हुआ था। फिर मम्मी चले गए थे, चाचा को भेजा मैंने। उसके बाद चाचा आए थे, चाचा ने सब कुछ देखा, आसपास पूछने के बाद अंदर चेक करा, जब अंदर उनकी लाश पड़ी थी पीछे लेटिन के बाद लेटिन में, और पूरा सामान बिखरा हुआ था। गोदरेज पूरी खुली हुई थी, दरवाजे सारे खुले पड़े थे। शुरुआत में आपकी मम्मी देखने आई थी? मम्मी आए थे, मम्मी को कोई दिखा नहीं। मम्मी का नाम ललिता है। मम्मी को दिखा नहीं, मम्मी को कोई दिखा नहीं। आज तक पूछा, उन्होंने बोला पता नहीं है। आपका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? इनका सरला धनेटवाल है। आपकी क्या लगती है? मेरी बुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा विनीत जायसवाल नाम। रतलाम कलेक्टर ऑफिस के पास स्थित रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर के ऑफिस और उसी भवन की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले टेंट व्यवसायी अनिल भटनागर के घर में चोरी हो गई। चोरों ने ग्राउंड फ्लोर पर विधायक का कार्यालय का ताला तोड़कर दस्तावेज बिखेर दिए। वहीं ऊपर रहने वाले परिवार के घर से करीब 11 तोला सोने के आभूषण चुरा कर ले गए। वारदात के वक्त भटनागर परिवार मकान के दूसरे कमरे में सो रहा था।
इसी दौरान चोर पीछे वाले रूम से अंदर घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर मौके पर पुलिस टीम के साथ एसपी मौके पर पहुंचे। टेक्निकल एक्सपर्ट व साइबर टीम की मदद के साथ शहर में सीसीटीवी कैमरा देखे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। पूरी टीम जो है लगी है, मैं तो स्पॉट पे आया हूँ, तो जो भी शहर की अच्छी टीम हमने लगा दिया है और टेक्निकल एविडेंस के लिए भी जो है सारे जो है एक्सपर्ट्स को बुलाए गए हैं। तो प्रयास कर रहे हैं हम कि जल्दी जल्दी ट्रेस करके इसका जो है खुलासा करने का प्रयास करें। हाँ, प्रतीत हो रहा है कि बाहर का है, लगातार देखिए गश्त हो रहे हैं, डबल गश्त बढ़ाई गई है और फिर भी ये चोरी हो जाना कहीं ना कहीं मतलब ये जो है और गश्त को स्ट्रॉन्ग भी करना है, साथ साथ जो गैंग है उसको जो है पकड़ना है। फिर पूरे एक बार एविडेंसेस मिल जाते हैं तो फिर हम जो है नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जब एक बार और चेक हो जाएगा तो बता पाएंगे। मेनली तो जो एक चोरी है वो देखिए बेसिकली वो ब्रिज है, ब्रिज के बस बगल में है, तो कहीं ना कहीं हम संदेह करें कि ब्रिज से होकर के आए और जहाँ ताले देखे उन लोगों ने जो है प्रयास किया है, बट जैसे भी एविडेंस। उदयपुर में कल सुबह 10 बजे से खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स की भव्य शुरुआत होने जा रही है। शहर में जूडो, बीच वॉलीबॉल और कायाकिंग केनाइंग की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के 112 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजन के संयोजक और खेल अधिकारी हिमांशु राजोरा ने बताया कि सभी खिलाड़ी और प्रशिक्षक पहुंच चुके हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी है। जूडो प्रतियोगिता 25 नवंबर से 28 नवंबर तक अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम में होगी, जबकि बीच वॉलीबॉल के मैच महाकाल मंदिर प्रांगण स्थित गंगा घाट पर आयोजित किए जाएंगे। कायाकिंग केनाइंग की प्रतिस्पर्धा 2 से 4 दिसंबर तक फतेह सागर की पाल पर होगी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की छात्रा गंगा थापा जूडो में भाग लेगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल एक दुर्घटना में हाथ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन अब पूरी तरह तैयार हूँ। प्रतियोगिताएं 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तैयारियां हो गई, कितने खिलाड़ी आने वाला है, क्या करना वाला है? ठीक। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु राजोरा, जिला खेल अधिकारी प्रतापगढ़, और वर्तमान में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 उदयपुर में आयोजन हो रहे हैं, इसका प्रभारी अधिकारी हूँ मैं। जिस प्रकार से आप तैयारियां देख रहे हैं और व्यवस्था देख रहे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जूडो का हमारा कल से शुरू होगा। आज हमारे सारे खिलाड़ी, टेक्निकल ऑफिशियल्स और दल प्रभारी जितने भी हैं वो सभी कल से आना शुरू हुए थे, आज आ गए हैं। कुल इस प्रतियोगिता में 112 खिलाड़ी भाग लेंगे। 7 भार वर्गों में, महिला के 7 भार वर्गों में प्रतियोगिताएं होनी है, पुरुष वर्ग के 7 भार वर्गों में प्रतियोगिताएं होनी है। कुल 112 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 2024 की जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो टूर्नामेंट हुआ था, उसके जो टॉप 8 प्लेयर है, टॉप रैंकिंग वाले जो प्लेयर हैं, 8 प्लेयर एक भार वर्ग में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये प्रतियोगिता हमारा 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगी। सुबह 10 बजे ये प्रतियोगिता शुरू होगी, शाम को 4 बजे हमारे मेडल बाउट्स होगी और उसके बाद मेडल सेरेमनी खिलाड़ियों की होगी। प्रतिदिन 4 भार वर्गों में प्रतियोगिता शुरू होगी और शाम को उनका मेडल सेरेमनी होगा। कल उद्घाटन है, कौन लोग करना आ रहा है, क्या रहेगा? कल सुबह 10 बजे इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ होगा अटल बिहारी वाजपेयी मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल में। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। कल सुबह 10 बजे जब सब आएंगे तब आप सभी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आमंत्रित है। निःशुल्क आपको इस प्रतियोगिता में आप आ सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई टिकट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासियों से निवेदन है कि आप इस प्रतियोगिता में आएँ, देखें। इतना बड़ा और भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें अपनी भी प्रतिभागिता निभाएं। गेम कौन कौन से होंगे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हो रहे हैं उसमें उदयपुर को दिया है जूडो, बीच वॉलीबॉल और काइकिंग और कैनोइंग। उसमें सर्वप्रथम जूडो से इसकी शुरुआत होगी, फिर बीच वॉलीबॉल होगा और फिर काइकिंग एंड कैनोइंग प्रतियोगिता होगी जो 24 नवंबर से चलकर 5 दिसंबर तक चलेगी। जी, आपका नाम बताइए और किस खेल में आप प्रदर्शन करने वाले हैं? मेरा नाम गंगा थापा है और मैं -48 kg जूडो में की प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। कितना उत्साह हो रहा है, आपका अपना मौका मिला है पहली बार उदयपुर से आप अकेले? उदयपुर से आप अकेले हैं? जी, उत्साह तो बहुत है। उम्मीद है मेडल लेके जाएंगे। अपने MLSU को मेडल देंगे, अपने सर को मेडल दूंगी, उदयपुर को पूरी उम्मीद है कि मेडल लेके जाऊँ। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? जी, 5 साल से तैयारी कर रही हूँ।
किस तरह की तैयारी आपने की अभी तक और आगे? पिछले साल मेरा हाथ पे इंजरी हो गई थी, हाथ की हड्डी टूट गई थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा और रोड भी डलेगा, उसके बिना आपका कुछ नहीं होगा। तो भी बिना ऑपरेशन के 6 महीने तक बेड रेस्ट पे रही, उसके बाद प्लास्टर हटा, उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करी, सर का साथ रहा, आशीर्वाद रहा, मोटिवेशन रहा, उसके बाद आज मैं यहाँ हूँ। मेडिकली फिट हो गए? जी मेडिकल फिट हूँ, अभी भी थोड़ी इंजरी है मेरे, पर मैं पूरी उम्मीद में हूँ कि मेडल लेके जाऊँगी। इसी गेम्स को चुनने का क्या रीज़न रहा? फर्स्ट टाइम मैं स्कूल में खेली थी तो देखा था मैंने स्कूल में, तो मेरे को यूँ लगा कि मैं भी एक बार खेल के देखूँ कैसा होता है। जब मैंने एक बार खेला, मैं स्टेट तक पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे जूडो सीखना है, तो पापा लेके गए मेरे को और सुशील जी सर के यहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग दिलवाई। और बस और भी गर्ल्स होती जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, उनको क्या कहेंगे, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए? कि मेहनत करो, भरोसा रखो मेहनत पे, मेहनत किस्मत बदल देती है और सर का साथ हो तो बस आप आगे बढ़ सकते हो, बस यही। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।